वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में इंटेक्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। सेम वही आंसर यहाँ होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। जाइलम टिश्यू कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है और उनका नाम क्या है। जाइलम 4 टाइप के सेल्स या एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है ट्रेकाइड्स, सेकेंड वेसेस, थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स में सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल टिश्यू सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से अधिक टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट है सिंपल टिश्यू डिफरेंट टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे फूड को स्टोर करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मेन फंक्शन है वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड पॉइंट है सिंपल टिश्यू प्लांट्स के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिर्फ वस्कुलर रीजन में ही पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है सिंपल टिश्यू 3 टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है पैरेन्काइमा का सेल वॉल पतला होता है, कोलेन्काइमा का सेल वॉल अनइवन थिक होता है, यानी कहीं पतला होता है और कहीं मोटा होता है, और स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल रिजिड और थिक होता है, यानी कठोर और मोटा होता है। सेकेंड पॉइंट है पैरेन्काइमा का सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है, कोलेन्काइमा का सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है, और स्क्लेरेन्काइमा का सेल वॉल लिग्निन से मिलकर बना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा, दे हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। स्टोमेटा प्लांट्स और एटमॉस्फेयर के बीच में गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करता है। दे ऑल्सो हेल्प्स इन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के समय वाटर को वाटर वेपर के रूप में लॉस होने में हेल्प करता है। डिपेंडिंग ऑन वेदर, यानी जब वेदर गर्म होता है और ट्रांसपिरेशन का रेट अधिक रहता है तो प्लांट्स में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए और वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज्ड रहता है, और जब प्लांट में वाटर अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो वाटर को वाटर वेपर के रूप में लॉस होने के लिए स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के तीनों टाइप यानी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल के बीच के डिफरेंस को डायग्राम बनाकर दिखाना है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के सेल लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और अनब्रांच्ड है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, इसलिए स्केलेटल मसल को स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। मसल फाइबर का सेकेंड टाइप है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के सेल लॉन्ग और स्पिंडल शेप्ड में है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है
और इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं है। मसल फाइबर का थर्ड टाइप है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के सेल लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड है, यानी इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, लेकिन ये बैंड स्केलेटल मसल से कम प्रोमिनेंट है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स आर involuntary in nature and found only in heart. They control the contraction and relaxation of heart throughout life. कार्डियक मसल इनवॉल्यूंट्री होता है, यानी इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और ये सिर्फ हमारे हार्ट में पाया जाता है। कार्डियक मसल जीवन भर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। The contraction and relaxation of heart is responsible for pumping of blood throughout the body. हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ब्लड पूरे बॉडी में पंप आउट होता है। 8th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेटेड, अनस्टेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट और लोकेशन इन द बॉडी। स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर स्टेटेड यानी स्केलेटल मसल, अनस्टेटेड यानी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में क्या डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट पॉइंट है, स्टेटेड मसल के सेल्स लंबे सिलिंड्रिकल शेप में और अनब्रांच्ड होते हैं। अनस्टेटेड मसल के सेल्स लंबे और स्पिंडल शेप में होते हैं और कार्डियक मसल के सेल्स सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, स्टेटेड मसल के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसके सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अनस्टेटेड मसल के सेल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इसके सेल में सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और कार्डियक मसल के सेल्स भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। थर्ड पॉइंट है, स्टेटेड मसल में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट रहता है। अनस्टेटेड मसल में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं रहता है और कार्डियक मसल में अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये स्टेटेड मसल से कम प्रोमिनेंट होता है। ये फेंट यानी हल्का होता है। 4th और 5th पॉइंट के डिफरेंसेस को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। 4th पॉइंट है, स्टेटेड मसल वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, यानी इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। अनस्टेटेड मसल इनवॉलंटरी होता है, यानी इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होता है। 5th पॉइंट है, स्टेटेड मसल स्केलेटन से अटैच्ड रहता है, इसलिए ये बोन के बीच में पाया जाता है। अनस्टेटेड मसल इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई और यूटेरस के वाल में पाया जाता है और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। 9th क्वेश्चन है, ड्रॉ और लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। यहाँ न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है। 10th क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। यहाँ नीचे दिए हुए टिश्यू का नाम लिखना है। फर्स्ट है, टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। कौन सा टिश्यू हमारे माउथ के इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है? इसका आंसर है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड है, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमन। कौन सा टिश्यू ह्यूमन में मसल को बोन से कनेक्ट करता है? इसका आंसर है टेंडन। थर्ड है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? प्लांट्स में फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, कनेक्टिव टिश्यू विथ अ
फ्लूइड मैट्रिक्स। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू एक फ्लूइड मैट्रिक्स है? इसका आंसर है ब्लड। नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? और इसका आंसर है नर्वस टिश्यू। 11 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग: स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल और वस्कुलर बंडल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट रहता है? स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेपस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। बार्क ऑफ ट्री में कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। बोन में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और वस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। 12th क्वेश्चन है, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पैरेन्काइमा टिश्यू किस रीजन में पाया जाता है? पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट इन शॉर्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स सच एज इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इन मेसोफिल ऑफ लीव्स। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट जैसे स्टेम और रूट के, कॉर्टेक्स और पिथ में और लीव्स के मेसोफिल में पाया जाता है। स्टेम और रूट के एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के इस बीच के एरिया को कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के कुछ भागों में पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट रहता है और इस सेंट्रल रीजन को कहते हैं पिथ। पिथ मोस्टली पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। लीव्स के इस ट्रांसफर सेक्शन में ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है और इन दो एपिडर्मिस के बीच के इस एरिया को कहते हैं मेसोफिल। मेसोफिल मोस्टली पैरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है। दे ऑल्सो प्रेजेंट विद इन द जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ वस्कुलर बंडल। इसके अलावा पैरेन्काइमा टिश्यू वस्कुलर बंडल के जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट रहता है। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल है? रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स: इट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिकर एपिडर्मिस इन सम प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स। ड्राई हैबिटेट्स यानी जिस एरिया में सूखा पड़ता है, जैसे डेजर्ट के कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस थिक होता है जो प्लांट को वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट करता है। इन एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट कोटिंग कॉल्ड क्यूटिकल present on the outer surface of epidermis. It helps in protection against water loss and injury and invasion by parasite. प्लांट के एरियल पार्ट जैसे लीव्स के एपिडर्मिस के आउटर सरफेस में वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट कोटिंग प्रेजेंट रहता है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल प्लांट को वाटर के लॉस से, इंजुरी से और पैरासाइट के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मल लेयर ऑफ रूट्स bear long hair-like structure that increase water absorption surface area. रूट के एपिडर्मिस के आउटर सरफेस में लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। 14th क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे काम करता है? कॉर्क टिश्यू फॉर्म outer layer in stem and root of woody plants. Their cells are dead and compactly arranged without intercellular space. कॉर्क टिश्यू woody plants के स्टेम और रूट का आउटर लेयर फॉर्म करता है। इसके सेल्स डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इन देयर सेल वॉल दे हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन that make them impermeable to gases and water. इसके सेल के सेल वॉल में सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो गैसेस और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, यानी सुबेरिन के कारण कॉर्क टिश्यू से गैस और वाटर पास नहीं होता है, ड्यू टू विच
कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजुरी एंड वाटर लॉस, जिसके कारण कॉर्क टिश्यू प्लांट को इंजुरी और वाटर के लॉस से प्रोटेक्ट करता है और इस तरह से कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। 15th क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे कंप्लीट करना है। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।